आदरी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड की एज एन HSCL क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो HSCL में आप देख रहे हो कि स्टॉक में 3 दिन से बुलिश मोमेंटम है, बिकॉज मार्केट भी 3 दिन से सही चल रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स में आप देखें तो पिछले जो 3 सेशन है आज के मिला के ये सारे ही सही चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर करेक्शन की बात करें HSCL में, तो HSCL में अभी तक करेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 31% का स्टॉक ने दिखा दिया है, और स्टॉक जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स देख के चल रहा है, तो ऊपर की ये जो ट्रेंड लाइन है आप देखें एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। यहाँ रेजिस्टेंस फेस हुई, यहाँ से बनी है ट्रेंड लाइन, और नीचे की दिशा में यही ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है। ये कुछ लेवल सपोर्ट किए हैं जनवरी में, फिर ये फेब में सपोर्ट लिया, यहीं पे आप देखें तो मार्च में सपोर्ट लिया। हर महीने सपोर्ट इसी ट्रेंड लाइन पे लेता है स्टॉक। तो बाय टुमारो स्टॉक में जो मूव रहेगा वो समझते हैं। आज की बात करें तो आज तो स्टॉक ने 338 पे यहाँ पे हर्डल फेस किया, क्लोजिंग दिखा दी है। और नीचे की दिशा की बात करें तो बायर सबसे ज्यादा 315 पे एक्टिव थे कल की, जहां क्लोजिंग हुई थी वहीं से आज स्टॉक को एक मूव देखने को मिल गया, सही चलते हुए नजर आया। कल अगर स्टॉक फिर से बुलिश रहता है तो स्टॉक में जो अपन को पहला टारगेट दिखेगा वो रहेगा 350 के आसपास। वेल 350 डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा, थोड़ा हर्डल भरी फेज होगी ये, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है 350 एज वेल, इसीलिए। तो 350 के बाद अपना जो टारगेट रहेगा फिर वो रहेगा 360, क्योंकि इन लेवल्स का हर्डल देखने को मिल रहा है। आप देखें इन लेवल्स की जितनी भी टेल्स हैं ये इन कैंडल्स की सारी एज अ हर्डल का काम करेंगी 360 पे। 360 सस्टेन करता है, ऊपर की दिशा में अपन को लेवल दिखेगा 369 से 70 जो चैनल के अंदर आएगा, और यहाँ पे फिर से हर्डल फेस होगा क्योंकि ट्रेंड लाइन का हर्डल है। तो कुछ ये मूव रह सकता है आपका आने वाले दिनों में। यहाँ पे हर्डल फेस होगा तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, फिर या तो ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकआउट के चांसेस भी बनेंगे। अगर वो सस्टेन कर जाता है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर फिर सपोर्ट लेना शुरू करेगा, नहीं बनता है तो फिर यहीं से धीरे धीरे करके नीचे आएगा स्टॉक, और कुछ यहाँ कहीं तक आएगा। हालांकि इतने नीचे नहीं आना चाहिए स्टॉक को, तो यहाँ से ब्रेकआउट के मोमेंटम के चांसेस ज्यादा बनेंगे अगर स्टॉक बुलिश रहता है और जो करेक्शन है वो सही हो जाता है और स्टॉक में फर्दर ऊपर की दिशा पकड़ता है तब। क्योंकि यहाँ पे 370 के बाद फिर स्टॉक को थोड़ा समय लगेगा ऊपर जाने में, साइडवेज का फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिल सकती है, तो कुछ ये मूव भी रह सकता है। तो यहाँ थोड़ी सावधानी बरतिएगा। फिलहाल ऊपर जाएगा 336 की लेवल है, और यहाँ से अभी आप देखें तो 35-36 पॉइंट वापस से ऊपर जाने की दम रखता है स्टॉक। बाकी स्टॉक सही चल रहा है और कोई मोमेंटम एज इन बिगड़ा हुआ नहीं है। करेक्शन जो आना था वो करेक्शन भी आ गया आएगा। और अभी के लिए स्टॉक में अगर बात करें तो जो मूव है वो बहुत फ्लेक्सिबल मूव रहने वाला है यहाँ तक के लिए, क्योंकि स्टॉक जो चैनल है चैनल के अंदर ही चलता है, और फॉर्मेशन भी ऐसे ही कुछ सिंपल सी हैगी। नीचे आया, यहाँ से अब ऊपर की दिशा पकड़ेगा। तो होपफुली मैंने यहाँ क्लियर कर दिया क्या कैसा मूव रहेगा। बात कर लेते हैं कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ आएगा। तो बाय एनी मीन्स अगर कल छोटा मोटा पुल बैक रहता है तो जो सपोर्ट अपना बनते हुए नजर आएगा वो सपोर्ट कुछ रहेगा यहाँ पे 332 पे। फर्दर ड्रॉप डाउन मोमेंटम में स्टॉक अपना फर्दर सपोर्ट दिखा सकता है 325 इज आवर साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल, इसीलिए। तो दो ही सपोर्ट है नीचे की दिशा में, ये वाले, और ऊपर के लिए ये सारे रेजिस्टेंस। तो अब आपको क्लियर होगा स्टॉक का मूव। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।